बड़े ज्ञानी संत थे। उन संत ने एक बार विचरण करते करते वो वन के अंदर में गए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक घोंसले के अंदर में 2 अंडे पड़े हुए हैं। उन अंडों को देखकर वो संत वहाँ पर रुक गए। उन्होंने देखा कि इस घोंसले में 2 अंडे पड़े हैं, लेकिन इस अंडे की देखभाल करने वाला इनकी माँ पक्षी कोई नहीं है। यहाँ पे कोई मादा पक्षी यहाँ पे कोई दिख नहीं रही है। अब वो संत वहाँ पे 2 मिनट रुके रहे कि ताकि कोई इस पक्षी के अंडों को उठा कर ना ले जाए। अब वो वहाँ पर 2 मिनट रुके, तो उतने में उन्होंने क्या देखा कि एक अंडा नीचे गिर गया और एक अंडे में से एक शुक निकला, तोता उसमें से निकला। बड़ी देर तक संत वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन उस तोते को, उस शुक को उठाने वाला उसकी कोई पक्षी मादा नहीं मिली। अंत में वो पक्षी उस अंडे से जो बाहर निकला वो हाल पृथ्वी पे गिरने लगा। तो उस संत को बड़ी करना आई। उन्होंने क्या किया, अपनी झोली फैलाई और उसके अंदर में वो तोते का बच्चा आकर गिर गया। और जब वो उस तोते का बच्चा उस संत की झोली में आकर गिर गया, तो संत बड़े प्रसन्न होकर उस तोते के बच्चे को लेकर अपने आश्रम में ले आए। उस आश्रम के अंदर में उस संत ने उस तोते के बच्चे को नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान दिया। तो शास्त्रों का ज्ञान क्या दिया, तो नाम संकीर्तन। वो संत बैठ जाते ब्रह्म मुहूर्त में और तोते को क्या सिखाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो संत दैनिक उस तोते को सुनाने लगे। उस तोते को सुनते सुनते वो महामंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र उसे कंठस्थ हो गया। और इतना कंठस्थ हो गया कि वो सुबह शाम संत गाए चाहे ना गाए, वो तोता जरूर गाता पूरे दिन। इसको सुनकर संत बड़े प्रसन्न होते थे। संत ने मन में विचार किया कि देखो इसके ऊपर भगवत कृपा कैसी हुई है कि पूरे दिन नाम संकीर्तन करता है, जिसके फलस्वरूप अब इसे इस अधम योनि में नहीं आना पड़ेगा। ऐसे बहुत समय बीता। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था। वो तोता महामंत्र का जाप कर रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा था। तो वहाँ पर यमराज और चित्रगुप्त घूम रहे थे। शाम का समय था, तो वो तोते के पास में आकर रुक गए। जब तोते के पास में आकर रुक गए तो यमराज देखकर उस तोते को हंसने लगे। तो चित्रगुप्त ने पूछा कि भगवान आप हंस क्यों रहे हो। तो वो कहने लगे कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कल इसे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में इसकी मृत्यु होगी, वो भी कैलाश मानसरोवर के ऊपर में, लेकिन अभी शाम के 7 बजे हैं, लेकिन ये तो यहाँ पे है और ये वहाँ पहुँचेगा कैसे। और अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज़ से जाएगा तो उसे कम से कम 26 से 28 घंटे लगेंगे। पैदल जाएगा तो 1.25 महीना लगेगा। ये पक्षी है, उड़ के जाएगा तो 12 दिन लगेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अभी 7 बजे शाम को यहाँ है, तो कल ब्रह्म मुहूर्त में इसकी मृत्यु होगी कैसे। अब इस बात को सुनकर चित्रगुप्त ने कहा कि हरि अनंत और हरि कृपा अनंत है। हरि भी अनंत है और हरि की कृपा भी अनंत है, जिसे कोई नहीं जान सकता। अब यहाँ पर में वो यमराज वहाँ से गए। अब वो तोते का नियम, दैनिक नियम, वो भगवान का वो महामंत्र का जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है। नारद जी पृथ्वी लोक पर आए घूमने के लिए कि कार्तिक मास का पवित्र मास लगा है। इस पवित्र मास में मंदिर में आके कथा कौन कौन सुन रहा है।
और कौन कौन सो रहा है वो देखने के लिए आए। वो नीचे उतर के आए। अब जब वो नीचे उतर के आए तो उन्होंने देखा कि निर्जन वन में एक आवाज़ आ रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस आवाज़ को सुनकर, उस मधुर स्वर को सुनकर नारद जी बड़े मोहित हुए। वो ढूंढने लगे कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि वो आवाज़ उस सुक के मुख से आ रही है, उस तोते के मुख से आ रही है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, उस तोते के पास गए और वहाँ बैठकर उसका वो महामंत्र को श्रवण करना प्रारंभ किया। उस महामंत्र को जब उन्होंने श्रवण करना प्रारंभ किया तो वहाँ पर में नारद जी प्रसन्न होकर उस तोते को कहने लगे कि एक बात बतलाओ कि तुम्हें ये महामंत्र किसने सिखाया। तो उस तोते ने कहा कि इस आश्रम में जो बैठे हुए जो वो संत हैं उन्होंने मुझे ये सिखाया। तो नारद जी ने कहा कि तुमको इस महामंत्र के बदले मैं एक वरदान देना चाहता हूँ, तो तुम मुझसे मांगो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम्हें मैं दूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आपको मेरे इस नाम संकीर्तन से प्रसन्नता होती है तो आप केवल और केवल मुझे एक वरदान दो कि मैं ये नाम संकीर्तन कैलाश मानसरोवर में जाकर करूं। अब वो नारद जी ने जब इस प्रकार से सुना तो नारद जी ने कहा बस इतनी छोटी सी बात। उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, यही आप कृपा कर दो। अब इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो नारद जी ने क्या किया, अपने कंधे के ऊपर में उस सुक को बिठाया और लेकर पहुंच गए कैलाश मानसरोवर। अब यहाँ पर में यमराज और चित्रगुप्त आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो तोता वहाँ पे भी महामंत्र का जाप कर रहा है और साथ में नारद जी भी बैठे हुए हैं। अब चित्रगुप्त ने कहा कि महात्मन, ये तो आधे घंटे पहले टाइम से आया हुआ है, अपने टाइम से आधे घंटे पहले ही यहाँ पहुँच गया, ये पॉसिबल हुआ कैसे। तो यमराज कह रहे कि ये तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये हुआ कैसे। अब इतनी कथा को सुनकर नारद जी खड़े हुए, उन्होंने यमराज को देखा और पूछा कि आप इधर क्या करने आए हो। उन्होंने कहा कि महात्मन, हम इस तोते की आयु संपन्न हो गई है, इस तोते को लेने के लिए आए हैं। कल ये शाम को उस संत के आश्रम के पास में था, हम ये सोच रहे हैं कि ये हाल रातों रात यहाँ आधे घंटे अपने टाइम से पहले कैसे आ गया है। नारद जी ने कहा कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके मृत्यु का कारक मैं बन गया, इसे तो मैं ही लेके आया हूँ। अब तोते ने नारद जी की ओर देखकर कहा कि आप ही ने तो अभी बतलाया था कि ये महामंत्र का जो कोई जाप करता है उसके ऊपर हरि भगवान की कृपा होती है, नाना प्रकार रूप से होती है। कहीं पे तुलसी के रूप में होती है, कहीं पे गौ रूप में होती है, कहीं पे ब्राह्मण रूप में होती है, और तो और कहीं पे माता पिता गुरुजन संत जनों के रूप में होती है। तो आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई है। अब नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब गलती मुझसे हुई है तो इसका सुधार भी मैं करूँगा। नारद जी ने क्या किया, उस संत रूपी ज्ञान को श्रेष्ठ मानकर उस सुख को आशीर्वाद दिया कि ये तुम्हारी मृत्यु तो होगी, ये अधम शरीर तो तुम्हारा छूटेगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें हरि पद की प्राप्ति होगी।